कल नगर परिषद कार्यालय बोध गया में बजट पर बैठक था और बजट पर क्या क्या पास हुआ है और किस किस बिंदु पर बात हुआ है, इसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं ललिता देवी जी के यहाँ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कुमार मांझी जी और ललिता देवी जी। दोनों से हम जानना चाहेंगे कि किस किस बिंदु पर बात हुआ है। तो मैम, सबसे पहले मेरा सवाल है कि कल बोध गया नगर परिषद कार्यालय में बजट पर बैठक था और बजट पर किस किस बिंदु पर बात हुआ, कैसे बोध गया का विकास होगा, इस पर क्या क्या चर्चा हुआ, इसके बारे में कुछ लोगों को बताइए। कल नगर परिषद में बजट का ये था बिंदु, जो मैं बैठक था बजट पर खाली था और कोई चीज नहीं है, बजट का खाली बैठक था। उस बैठक में जो लोग और पार्षद लोग हैं, तो उन लोग कोई को विरोधी किया कि नहीं, जैसे विकास नहीं हो गया, विरोधी जैसे करके कोई विकास नहीं हो गया बजट में थोड़ा सा, तो बजट पास होगा, सरकार बुझ जाएगा, तब तो बजट में क्या तब ना विकास होगा। बजट जब भी नहीं करेगा तो सरकार कैसे खोजेगा काम। अच्छा। तो बजट के लिए कोई कोई लोग विरोध किए हैं कि बजट काम ना होगा, ये करके कि कुछ भंग करने के लिए। अच्छा, भंग करने के लिए। हाँ, कि विरोध किया कि नहीं जाएगा, ऐसे नहीं, जिसको उनको काम ही नहीं, जैसे जीत के आए तो उनको समझे नहीं है इतना कि क्या बजट होता है क्या नहीं होता, वो समझ ही नहीं रहा है। और ऐसे ही विरोध करा। तो बजट सरकार से हम जैसे जाते हैं तो पैसा आप ये करिएगा तब ना, भाई पैसा मांगिएगा सरकार से, अपना भी पैसा ये करिएगा तब ना होगा विकास, ऐसे कैसे होगा। हाँ, इनका कहना यही है कि विकास जब ही होगा जब बजट में बजट सरकार तक जाएगी और सरकार सुनेगा। अगर हम लोग बजट बना के ही नहीं देंगे तो हमारा बात कैसे सुना जाएगा और कैसे हर बिंदु पर जो चर्चा होगी इस पर कैसे विकास होगा जब बजट ही हम पास करके नहीं देंगे। तो हमारे साथ है ललिता देवी, हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं आपका बजट में। बजट में तो लगे कि 13 लोग या 12 लोग ये है विरोध कर रहे थे कि जो नहीं पास कर। तो हम लोग को समझाया कि देखिए ये बजट है, सरकार के पास जाएगा तबे तो सरकार ये इस पर ये बहल करेगा, बजट का ये भेजेंगे तब ना विकास होगा। तो उन लोग को समझाए, कुछ लोग फिर समझ है, फिर बैठक में बैठे। किस किस मुद्दे पर बजट पास करने के बाद चल रहा था? वो विकास के लिए बजट था, जो था उतना तो ये नहीं, बाकी बजट का कि विकास बोध गया का विकास विशेष हुए, विशेष बजट बना करके हम लोग भेजे हैं। नली है, गली है, रोड है, और उसके लिए जो बोध गया है जगह है वीआईपी, उसके लिए भी हम लोग मांग किए कि वीआईपी है तो उसके लिए भी सरकार से अनुरोध किए, मांगे हैं कि भाई हम लोग को विशेष बोध गया के पैकेज दिया जाए। विशेष पैकेज दिया नहीं, बोध गया को विशेष पैकेज दिया जाए, इसी बिंदु पर बातचीत हुआ। लेकिन उसमें कई लोगों से ये भी हुआ कि कई लोग वहां पे विरोध करने के भी काम किए। लेकिन उन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए है विजय कुमार मांझी जी। और सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बिंदु पे? देखिए, बजट तो भाई 1 वर्ष के बाद सरकार का जो एजेंडा है उसमें बजट पारित जरूरी करना है। लेकिन कुछ लोग जो है इसी ताक में है कि बोध गया का लोगों का विकास ना हो, और इसी के लेकर के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो विरोध किए, और खास करके कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि के पति हैं जो बैठक में, जबकि मैं बैठक में नहीं जा सकता हूं, और कुछ लोग जो है उड़न टाइप के लोग हैं, उस बैठक जो चल रही थी उस बैठक में, बैठक का विरोध के लेकर के सभी जो जनप्रतिनिधि साथ जो रहे थे उनको भी उग्र किए कि भाई ये बैठक किसी प्रकार से ना हो, किसी प्रकार से भंग हो। तो अब इस प्रकार के लोग मनोवृत्ति सोच का है लोग, जो इस प्रकार से कहीं न कहीं किसी के साठ गांठ में हैं वो जनप्रतिनिधि, और वो नहीं चाहते हैं कि भाई श्रीमती ललिता देवी जी के द्वारा कोई विकास हो। और हम लोग तो भाई आए हैं विकास करने के लिए, जबकि मैं सभी से अनुरोध किया हूँ कि जो भी योजना होगा हम बराबर अपने क्षेत्र में जो भी वार्ड काउंसिलर होगा उनको देंगे। यहाँ तो हम लोग ये करें कि भाई विकास होनी चाहिए, और विकास ना हो ऐसा एक विषय लेकर के लोग उड़न टाइप के लोग हैं, या यूं कहिए कहीं न कहीं किसी से संचालन हो रहे हैं, वो सब नहीं चाहते हैं कि बोध गया का विकास हो। लेकिन मैं बोध गया निवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां तक होगा हमारा, जो मैं जीत करके इसीलिए आया हूं कि खास करके दबे कुचले अति पिछड़ा लोग के लोग हैं, जनसंख्या यहाँ पे है, उनका विकास हो, और उनका जो भी सरकार का योजना होगा, पहले भी मैं मांग किया कि सरकार का योजना जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कहीं न कहीं कुछ एक गरिमा हम लोग का भी है, सरकार के विरोध भी हम लोग नहीं जा सकते हैं, उसका भी मांग
करते हुए विकास करवाएंगे। सर आप अभी बोल रहे थे कि नगर परिषद कार्यालय में जब गुप्त बैठक है और गुप्त बैठक में जो भी जीत करके आए हैं, निर्वाचन हुए हैं, उनको बैठने का पूरा अधिकार है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए जो जीत करके नहीं आए हैं, उनका पति है या उनका परिवार है और नगर परिषद कार्यालय में जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और इसी दिक्कत को लेकर के आप लोग जो हम लोग के गया के डीएम हैं उनसे क्यों नहीं बात करते हैं कि आपको सिक्रेटरी दिया जाए, वहां लोगों को एंट्री ना, अदर लोग एंट्री ना करे। इस पे आप लोग सरकार से मांग क्यों नहीं करते हैं सर? देखिए हम लोग जन जन का नेता बनकर रहना चाह रहा है और मेरा यही प्रयास है कि जन जन का विकास हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जो नगर परिषद का गरिमा है कहीं बाहर हो। तो सर आप कह रहे थे कि कुछ लोग विरोध में थे और जो भी बजट था उसका विरोध में थे, तो उन लोगों से संपर्क आप लोग कर रहे हैं या उन लोग अगर नहीं साथ देंगे तो कैसे बोधगया का विकास होगा? इस पर उन लोग के कैसे आप लोग एकजुट करेंगे? उन लोग के तो यही समझाएंगे कि भाई देखिए आप लोग ऐसे करिएगा तो विकास कैसे होगा। आप भी जीत करके आए हैं, हम भी जीत के आए हैं, आप भी वोट मांगे हैं जा करके तो हम भी वोट मांगे। 33 को वाट जुटा है तो 33 वाट में मेरा भी अधिकार है। अब आप लोग ऐसे करिएगा तो कैसे विकास होगा बताइए? आप लोग विकास में भी अड़चन लाइएगा, ये करिएगा तो कैसे होगा? नहीं तो विकास रुक जाएगा। जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज है कि जनसंपर्क आप देखिएगा जो विरोधी है वो जितना भी मनाने का काम कीजिएगा वो विरोध करवे करेंगे। यहाँ कुछ लोग इस प्रकार का अफवाह फैला दे रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के हैं, आरजेडी के। ये क्या है? ये तो बड़ा गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग विकास के आए हैं, बुद्ध की नगरी बोधगया है और इस हम लोग चाहेंगे कि इंटरनेशनल जगह के नाते हम सरकार से भी मांग किए हैं कि हमें विशेष पैकेज होना चाहिए और एक यहाँ के लोगों का आस है कि विकास हो। लेकिन इस प्रकार से जो कर रहे हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं और आगे जो है अगर है आगे हम लोग यानी इसको पार्टी बेसिस इसको जोड़ दिया जा रहा है। हाँ। इस पे लोग लग रहा है कि नहीं विजय कुमार मांझी जी बीजेपी से है, ललिता देवी बीजेपी से है या और कोई जीत के आया है वो दूसरा पार्टी से है ना? इस प्रकार के लोग के मन में बैठा हुआ है, तो इसको आप क्लियर कैसे करेंगे? देखिए जो विरोधी है उसको आप नहीं कह सकते। ये सत्य है कि हम लोग कहीं न कहीं किसी पार्टी से, और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। इसमें सत्य भी है। और श्रीमती ललिता देवी जी महादलित प्रकोष्ठ का बोधगया नगर के अध्यक्ष भी हैं, महादलित प्रकोष्ठ का, हमारे भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं पार्टी तो ठीक है, मैं भी हूँ पार्टी में। अपना काम जो पार्टी का काम होता है वो पार्टी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो विकास के काम में कुछ लोग और कहीं न कहीं किसी के दबाव में या किसी के बहकावे पे इस प्रकार से काम कर रहे हैं। ये तो गलत है विकास में। और हम लोग चाहेंगे कि आगे चल के किसी तरह से निष्पादन हो। तो 33 वार्ड है आपका, 33 वार्डों का क्या कहना चाहिएगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितना जो वार्ड पार्षद है 33 वार्ड का, उनको समझाने का मैं तो समझाने का प्रयास करेंगे भाई ऐसा मत करिए, आप लोग मिलजुल करके। अब हम सबके लिए बराबर है, सबका मेरे लिए वार्ड पार्षद है, सब बराबर है और सभी का विकास होगा। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, आप लोग ऐसा मत करिए। और समझा के कहेंगे कि सब मिलजुल कर काम कराइए, आप जीत करके आए तो विकास कराइए। तो ये थे हमारे साथ ललिता देवी जी, जो इनका भी कहना है कि बोधगया नगर परिषद को पार्टी विशेष को लेकर के लोग देख रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी से है, कोई आरजेडी से है, तो कोई हम से है, चाहे पार्टी किसी भी हो, लेकिन बोधगया के विकास हो, इस पर बात हो, तभी बोधगया के विकास होगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।